अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब जो हैं वो इस वक्त इंतखाबात की रिपोर्टिंग के लिए बड़े मुतहरिक हैं और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों का चक्कर भी लगा रहे हैं। तो हमने कहा कि ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि वो कहाँ हैं और क्या वो पल्स अब तक उनको पता चली है। वेलकम एजाज सैयद साहब, हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया लाइन पर। ये बताएं, आप इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चक्कर लगा चुके हैं, तो इलेक्शन की कोई रौनक शौनक आपको नजर आई है? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, मैं मोटरवे पे हूँ। मैं अभी जनूबी पंजाब मुल्तान से निकला हूँ वापस सेंट्रल पंजाब की तरफ आने के लिए। तो बस मैं खाना खाने लगा था कि आप आ गए हैं बीच में। ठीक है। तो ये आपकी मोहब्बत है, आप हमें टाइम दे देते हैं। नहीं नहीं राय साहब, मामला ये है कि मैं लोगों से मिला हूँ, बड़े हम्म, सैंपल मैंने इकट्ठे किए हैं। दो चीजें नजर आ हम्म, रही हैं। हम्म, एक चीज तो ये नजर आ रही है कि आम आदमी से अगर बात करते हैं ना, तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है इमरान खान की। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, एक अलग इशू है। ठीक है। हम्म, लेकिन जो वोट देने के बारे में बात होती है ना, तो फिर नून लीग जो है ना वो आगे नजर आती है। यानी मुझे हम्म, लगता है कि सपोर्ट जो है वो शायद पीटीआई की ज्यादा है, लेकिन इलेक्शन जो है नून लीग जीतेगी। उसकी दो तीन हम्म, वजह हैं। उसकी वजह नंबर हम्म, एक है कि पीटीआई एट रन है। पीटीआई को उस तरह से जिसे कहें ना, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। पुलिस बड़ी सख्त इन्वॉल्व है, इंतजामिया इन्वॉल्व है, उनको कैंपेनिंग नहीं करने दी जाती। जिस भी शहर में जाए, मुझे अक्सर जगहों पे पीटीआई इमरान खान के की तस्वीर नजर नहीं आई। हम्म, पीटीआई के झंडे ना होने के बराबर नजर आए हैं। ठीक है। तो जो नून लीग है, आपको पता है, एक हवा भी चल पड़ती है ना पंजाब में। जी हाँ। हवा जो नून लीग की चली हुई है, अब देखें ये मेंटेन करते हैं या नहीं। मुझे लगता है नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी। लेट्स सी कि ये करते क्या है। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा मैं भी इन्फॉर्म कर दूं, चूंकि आप तो जनूबी पंजाब में और सेंट्रल पंजाब की साइड पे हैं। पिंडी में कल जो मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है वो बिल्कुल भी कतई मुतासर कुन नहीं था। जिस तरह पार्टी के मरकजी सदर शहबाज शरीफ जो है वो आए हुए थे, तो फिर लाजिम बात है कि कम अज कम पिंडी के तमाम अजला से लोगों को आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जितने इनके टिकट होल्डर्स हैं पार्टी के, जो बाकी तहसीलें हैं पिंडी की, वो कोई जुलूस जुलूस वगैरह नहीं लेकर आए और पिंडी शहर की हद तक ही जलसा रहा। जबकि मर्कजी लीडर आया हुआ था, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी ना सिर्फ जो है कि जलसे के हवाले से मायूस कुन थी, बल्कि शहबाज शरीफ ने इसका बहुत बुरा मनाया। और उसके बाद जलसे के फौरी बाद वो चोई तनवीर के घर गए और उन्होंने मकामी क्यादत को तलब किया और उनकी चंगी पली खिंचाई की, उनकी क्लास ली। और आपस में भी इनकी दड़ेबंदियां पिंडी में बहुत ज्यादा चल रही हैं। इसी तरह आज भी रावलपिंडी में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी आए हुए हैं, और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त उनका जलसा या तो खत्म हो चुका होगा या खत्म होने वाला होगा। तो सिचुएशन इस वक्त यहाँ पे यह है कि हमारा ख्याल था कि पीपल्स पार्टी शायद को अच्छा शो कर ले बिलावल के आने की वजह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा था वो आप ही के कुलीग हैं जियो न्यूज के वकार सती साहब, वो वीडियो बना के बता रहे थे। हालांकि वो बड़े वेल विशर हैं पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो बड़े मायूस थे। और उन्होंने बताया कि जी वो जो कुर्सियां थी कुछ 2700 के करीब, वो भी नहीं भरी जा सकी और बिलावल भुट्टो तकीर कर थे और जलसा बड़ा वीक था। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये जलसा जो है शायद लियाकत बाग के बजाय अगर गुजर खान में करते तो ज्यादा लोग होते हैं, क्योंकि वहां पे परवेज अशरफ साहब का ज्यादा बेहतर उनकी सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आपने से मैं जानना चाहूंगा कि आप तो इस वक्त आप जैसा कि आपने कहा कि आपको सपोर्ट नजर आई इमरान खान की, लेकिन आज इमरान खान ने इतवार के दिन मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों को निकलने के लिए कॉल दी हुई थी। और उन्होंने ये कहा था कि जो नहीं निकलेगा मैं उसका जो है वो हमायत या टिकट जो है वो कैंसिल कर दूंगा। और फिर उनकी जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने कल ये कॉल दी थी कि जी इतवार को जो खान साहब ने कहा है निकलने के लिए, वो लाजमी निकलें अगर आप अपने लीडर को सजाए मौत से बचाना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में तो मुझे पीटीआई किसी भी जगह पर निकली हुई दिखाई नहीं दी। और बाकी आप जिन एरियो से गुजरे वहां पे क्या सिचुएशन थे? आज तो इतवार, उनका दिन होना चाहिए था इमरान खान की जैसे कॉल थी। नहीं, पीटीआई के लोग मायूस हैं असल में। मुझे हम्म, नहीं कोई एक्टिविटी पीटीआई की उस तरह से देखी लगी मुझे। पीटीआई की जनूबी पंजाब में मेहरबानो बड़ी अच्छी कैंपेन करती हुई नजर आई हैं। बड़ी ज़र है, एक लड़की है और जनूबी पंजाब जैसा इलाका वहाँ पर कैंपेन कर रही है। वो कैंपेन मुझे उसकी ठीक नजर आई है। कैंपेन कर रही है। लेकिन अगर आप ये कहें कि
लोगों में, शहरों के अंदर जोशो जज्बा, वो मुझे फुकदान नजर आया। सपोर्ट करते हैं वो, ये एक अलग इशू है, लेकिन लोग खौफ भी बड़ा है, बड़ा खौफ है। मैं आपको बताऊं कि मैं गया हुआ था मखदूम जावेद हाशमी साहब के घर पे, तो खौफ इतना है कि वहां पे बाहर पुलिस खड़ी थी, और बाहर मैंने एक बंदे से पूछा कि हाशमी साहब का घर ये है, तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, कहता जी मुझे नहीं पता, कहता मुझे नहीं पता। अच्छा हाँ जी 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 जी, बड़ा खौफ बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तो ये जो अब इंतखाबी मुहिम इस वक्त जो जा रही है, और इस इंतखाबी मुहिम के चलते हुए जो आपने खसूसन जनूबी पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? कि देखिए, जनूबी पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना तो वो मुस्लिम लीग नून का कोई गढ़ है, ना वो एज सच को पीटीआई का गढ़ है, ना वो पीपल्स पार्टी का किसी जमाने में गढ़ होता था। तो जनूबी पंजाब में क्या सिचुएशन है इस वक्त? वहां पे कौन सी पार्टी आपको बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? आतिफ भाई, क्योंकि वो इखलाकी तौर पे मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जियो, उसने मुझे ये फंड किया है तो तफसीली बातें तो मैं टॉक शॉक पे बताऊंगा, लेकिन एक ब्रॉड लाइन मैं आपको बता दूं कि जनूबी पंजाब में मुझे लगता है नून लीग अक्सरियत में आएगी। जनूबी पंजाब में नून लीग है, कुछ सीटें हैं जो पीटीआई निकालेगी, लेकिन जनूबी पंजाब में मैं आपको बताऊं, जो तरीन साहब की निशिस्त मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से तरीन साहब निकाल सकेंगे। हाँ, वो उनका अपना बुनियादी हल्का तो लोध रहे हैं, वो तो अब उनको वहां से लड़ाया जा रहा है जो मुल्तान से, तो इस वजह से वो वहां पर गए हैं। नहीं, लेकिन वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं ना मुल्तान के, वो कहते हैं कि तरीन उधर से इलेक्ट हो, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो पैसे लगाते हैं। ये भी एक बात है, और पैसे बड़े खर्च कर रहे हैं, तरीन साहब बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। चलें जी, पैसे अगर अब नहीं खर्च करेंगे तो वो किधर साथ लेके उन्होंने जाने हैं। अच्छा, ये बताइए शाह जी के कल मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर जो है वो पेश किया है, और बड़ा उसका इंतजार था, बड़ी तनकीद हो रही थी कि मंशूर नहीं आ रहा। मंशूर में जो बाकी उन्होंने बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकारी स्कूल में बच्चों को एक अच्छा फूड प्रोवाइड करेंगे, एक हेल्दी खाना प्रोवाइड करेंगे। ये मेरे ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। और दूसरा, उन्होंने नैब को खत्म करने की बात भी की है कि जी अगर हम इक़्तिदार में आ जाते हैं, हमारे पास ऐसी मेजॉरिटी आती है, तो हम नैब को खत्म कर देंगे। तो इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल में बड़ा दावा किया है नून लीग ने, बड़ा मुश्किल काम है नैब को ख़त्म करना। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म है साबिक़, उन्होंने जब 2008 में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, तो पहली तकरीर में कहा था कि मैं नैब को ख़त्म कर दूंगा, नहीं ख़त्म कर सके। तो हालांकि यूसुफ रज़ा गिलानी सक्सेस के एतबार से बाकी वज़ीर आज़म की बनिस्बत उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा थी, सक्सेस रेट भी ज़्यादा था, वो भी नहीं ख़त्म कर सके। लेट्स सी क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। तभी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो पूरी कोशिश कर रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पीटीआई का जो वोटर है उसको अटैक कर सके, बिलावल साहब इस सिलसिले में बड़े मुतहरक थे और फाल थे। तो आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी आपको इस मुहिम में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? क्या वो पीटीआई के वोटर को अटैक कर पाएगी? मेरा ये ख्याल है कि वोटर बड़ा समझदार है, वो इधर उधर जा नहीं रहा। ज़ाहिर है अब तो 8 फरवरी को पता लगेगा, क्योंकि एक खामोश वोटर भी है ना, तो वो क्या कहता है। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का वोटर जो है ना इधर उधर जा रहा है, वो बड़ा पेट है। तो अभी तो ये इलेक्शन के हवाले से कोई सूरत हाल तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि इलेक्शन के होने में किसी किस्म का कोई इबहम बाकी नहीं रहा। तो आइंदा हुकूमत साजी के हवाले से कोई आपके पास कोई खबर है कि चलें, ये तो हमें नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून नहीं राय विफाक में और साहब, पंजाब में नहीं। मैं मैं राय साहब, चूंकि इधर हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे पास खबर नहीं है। मैंने जो आपको खबर बताई है वो यही है कि जनूबी पंजाब में मुझे लगता है कि नून लीग, बावजूद इसके कि नून लीग की इतनी पब्लिक वो नहीं है, वो जीत जाएगी। अलबत्ता एक बात है कि अगर खामोश वोटर आया और वोटिंग टर्न आउट ज्यादा रहा, तो फिर अपसेट हो सकता है, और फिलहाल मुझे अपसेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दिस इज द बॉटम लाइन। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी। एजाज सैयद जो हैं वो इस वक्त मोटरवे पर हैं और सफ़र के दौरान है, तो हम फिर ज़्यादा देर इनको तंग नहीं करते। शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ टू यू को ज्वाइन किया। ये आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा करते हैं जब भी आपसे कहा हमने। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू आपने सुनी।
आपकी जो भी राय हो इस हवाले से वो कमेंट सेक्शन में जरूर उससे हमें आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।